हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। आज है 16 जुलाई 2022। 16 जुलाई 2022 से करंट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में ये बेल आइकन है, इसको दबा दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश में बास्टिल दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बास्टिल दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये फ्रांस में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री ने कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये किया है आपके यहाँ पे दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है। इसका इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देना। रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देना। ठीक है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है इस समय? उपराज्यपाल कौन है इस समय? वो हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। हाल ही में जारी 7वें संस्करण के NIRF रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो वो रही है ऑप्शन ISC बेंगलुरु। ठीक है। ISC बेंगलुरु टॉप पे रही है। ठीक है। और सेकेंड नंबर पे कौन सी है? JNU यूनिवर्सिटी की बात करें तो। ठीक है। और टॉप कॉलेज की बात करें तो टॉप कॉलेज में आपका मिरांडा हाउस, ये कहाँ पे है? दिल्ली में जो टॉप पे है। मिरांडा हाउस दिल्ली में है जो ये टॉप पे रही। ठीक है। और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बात करें तो सबसे टॉप पे कौन से है? ISC बेंगलुरु यही है सबसे टॉप पे ओवरऑल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, चर्चा में रहे सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो वो है आपका जापान का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हुआ है। गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई। शिंजो अबे की हत्या हो गई है। ठीक है। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और नेताजी अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। नेताजी अवार्ड भी इन्हीं को ही मिला है। ठीक है। जो क्वाड की बैठक हुई है चौथी, ये कहाँ हुई है? यही जापान में हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना चालू की है? वो चालू की है आपकी त्रिपुरा सरकार ने। ठीक है। त्रिपुरा के जहाँ के CM कौन है? CM है आपके डॉक्टर मानिक शाह। मानिक शाह यहाँ के CM है। ठीक है। किनके स्थान पर आए हैं? विप्लव देव के स्थान पर आए हैं डॉक्टर मानिक शाह। ठीक है। स्कूल चलो अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने चालू किया था? तो वो किया था उत्तर प्रदेश ने। कहाँ से किया था? श्रावस्ती से। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन दो, ये दोहरा नहीं है, दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? वो किया गया है अहमदाबाद और केरल को। अहमदाबाद और केरल को इस शहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है।
तो बात करें केरल की, केरल में कौन सी घाटी है, तो यहाँ पे है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। और सिलिकॉन वैली किसी बोलते हैं, तो सिलिकॉन वैली बोलते हैं हम बेंगलुरु को। किसको बोलते हैं? सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। यूनेस्को में शामिल पहला शहर कौन सा है, तो वो है अहमदाबाद। और दूसरा कौन सा है? अहमदाबाद। और दूसरा कौन सा है? जयपुर। जयपुर यूनेस्को में शामिल है। 2 शहर इंडिया के जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा, तो वो होगा लेह। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बात करें लेह की, तो लेह में ही, लेह लद्दाख की, तो लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है? हेमिस गार्डन, जो कि कहाँ पे है? यहीं पे है। हेमिस गार्डन कहाँ पे है? लद्दाख में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यहाँ पे मैक मोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किसने लिखी है? यहाँ पे तो वो लिखी है आपके जे सिंह ने। और इसका विमोचन कौन किया है? त्रिपुरा के राज्यपाल कौन? राजेंद्र विश्वनाथ। किसने किया? राजेंद्र विश्वनाथ ने इसका विमोचन किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है। ये एक संस्थान है, इसके द्वारा भारत रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 14 अगस्त तक किया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त तक आज़ादी का 75वीं साल मनाएंगे, तब तक मनाया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में जारी विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो इसका स्थान है भारत का 135। कितना है? 135। 135 है 146 में, ठीक है। पिछले साल कितनी थी? 140 थी। कितने में? 156 में। पिछले साल कितनी थी? 140। और आपकी साल कितनी है? 135 अपान 146, ठीक है। अब बात करें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है यहाँ पे आइसलैंड टॉप पे है, ठीक है। बात करें अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, कहाँ है? पाकिस्तान है 145 पे, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में है 146 पे आपका अफगानिस्तान, ठीक है। आइए अब कुछ इंडेक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है भारत की रैंक? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है? 136 है। और पर्यावरण सूचकांक में कितना है? 180 है, ठीक है। प्रेस में कितनी है भारत की रैंक? प्रेस में कितनी है? वो 150 है, ठीक है। वायु शक्ति सूचकांक में कितनी रैंक है? वायु शक्ति सूचकांक में भारत की तीसरी रैंक है। कितनी रैंक है? तीसरी रैंक है भारत की, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।